सब ठीक हो जाएगा। जैसे अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते, वैसे बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। जानती हूँ, बार बार कोशिश करने के बाद भी काम ना बने तो पहले अपने आप पर से विश्वास हिलता है और फिर भगवान पर से। जानती हूँ, कहना बहुत आसान है, पर जब खुद पे गुजरती है तो हिम्मत रखना कितना मुश्किल होता है। और मुझे सिर्फ आपसे यही कहना था कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो कर ही सकते हैं, और मुझसे कई कई ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो बस हिम्मत मत हारिएगा। मुझे ना तो हारना है और ना ही हिम्मत हारनी है। I have to bounce back and I will. अनुपमा ने वी से ऐसा क्या कह दिया कि उसके मुंह पे स्माइल आ गई? अब ये कौन सा नया गेम खेल रही है? I can't take अनुपमा lightly. I have to keep a tab on her. वी, मैंने गीता से कहा है कि कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट बना दे। कम। काव्या, मेड रखने तक ठीक था, पर उसका सारा दिन यहाँ पे रहना, घर के अंदर, कम से कम पूछ तो लेते एक बार। पूछ के क्या करती वी? तुम कहते कि तुम्हें मेड के इश्यूज डिस्कस नहीं करने, इसीलिए नहीं पूछा। अरे तो मुझसे नहीं तो बा से, बापूजी से या किसी और से पूछ लेती। एक अनजान औरत सारा दिन घर में रहेगी, सबको प्रॉब्लम होगी। वी सारी दुनिया फुल टाइम सर्वेंट्स रखती है। मेरी फैमिली को इसकी आदत नहीं है और ना ही मुझे। आदत नहीं है तो पड़ जाएगी वी। 25 साल पहले जब अनुपमा इस घर में आई थी, तब तुम्हें उसकी आदत थी? नहीं ना, धीरे धीरे आदत पड़ गई थी। काव्या, वो मेरी वाइफ थी। बट करती तो घर के काम ही थी ना। गीता भी सारा दिन वही करेगी। डोंट वरी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक फुल टाइम मेड के होने से ना तुम्हारी लाइफ भी इजी हो जाएगी। तुम सारा दिन घर पर रहते हो, जब चाहो चाय बनवाओ, जो खाने के लिए चाहिए बनवाओ। इट्स इजी। चलो चले, कम लेट्स गो। गीता जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो। वी कम फास्ट। वाह, स्मेल्स ग्रेट। किंजल, तुम चली जाना, मैं ब्रेकफास्ट करके आती हूँ, ठीक है? एंड डोंट वरी, आई वोंट बी लेट। क्या हुआ वी? क्या हुआ तुम्हें? वी आर यू ओके? वी क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ वी? वी आर यू ओके? ओह माय गॉड। तो इन्हें कमल ककड़ी की एलर्जी है। मुझे नहीं पता था, आई डिडंट नो। बताया था राखी बहन वाले क्लब में, बताया था। अब ठीक है ना? प्लीज हैव सम। अरे नहीं नहीं, ये नहीं खा सकते। इनको और तोसू को कमल ककड़ी की वो एलर्जी है। लिख लिया करो ना, अगर याद नहीं रहता तो। पत्नी से ज्यादा तो इनको पता है। क्या मैडम, बताना चाहिए था ना कि कमल काकड़ी नहीं डालना है इसमें। मैं भूल गई थी। हस्बैंड वाली बात ही भूल गई। अभी अगर उनको कुछ हो जाता तो नाम तो मेरा खराब होता ना। जस्ट शट अप। मैडम, मैं सैलरी लेती है, एटीट्यूड नहीं लेती। और हाँ, जब मेरी गलती ना हो ना तो मैं किसी की भी नहीं सुनती, आपकी भी नहीं। और ज्यादा हुआ ना तो यूनियन में कंप्लेंट कर दूंगी। फिर मैं तो क्या, यहाँ पे कोई भी दूसरी काम वाली काम नहीं करेगी। गीता, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ। और अगली बार कुछ भी बनाने से पहले एक बार पूछ लेना बस।
ગીતા બાઈ છે પણ હાઈ ફાઈ છે. I'm so sorry, V. I'm so sorry. हेलो जी बोल रहा हूँ. व्हाट? मेरा वेट कर रहे हैं? नहीं, आई एम सॉरी, आई डिडंट नो. जी ओके, आता हूँ, थैंक यू. मेरे लिए इंटरव्यू का फोन आया था. हाँ, एक फोन आया था मगर मैंने मना कर दिया अभी. एक बहुत छोटी सी कंपनी थी इसीलिए मना कर दिया. तो तुमने मुझसे बिना पूछे मना कर दिया? रिलैक्स भी, इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि तुम्हें स्टार्टअप कंपनी में जॉब करना पड़े. मैं जॉब कर रही हूँ ना, सो चिल. ढोलकिया. हेलो, यस मिस्टर ढोलकिया. काव्या, सॉरी, मेरे बोलने का हक तो नहीं है, पर जो कुछ भी हुआ मेरे बाप बापूजी और मेरे बच्चों के सामने हुआ, तो इसलिए. कम टू द पॉइंट. मेरे पास फालतू टाइम नहीं है. मिस्टर शाह की नौकरी को लेकर जो तुमने बात. अगर तुम यहाँ मुझसे मेरे पति के बारे में बात करने आई हो ना, तो रहने दो. तुम्हें इस घर पे हक मिला है, मेरे पति पे नहीं. ओके? मैं तुम्हारे पति पे हक जताने नहीं आई, तुम्हें बताने आई कि मेरे बच्चों के सामने उनके पिता का और मेरे बाप बापूजी के सामने उनके बेटे का मान रखा करो. तुम मिस्टर शाह की इज्जत नहीं करोगी तो मेरे बच्चे भी वही देखेंगे और वही सीखेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे उनके पिता की इज्जत ना करें. भले ही तुम दोनों अलग हो, तुम्हारी काम वाली अलग है, पर ये घर और परिवार एक ही है. और जहाँ घर और परिवार एक होता है ना, वहाँ पर बहुत चीजों को समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है और संभालना पड़ता है. मुझे लेक्चर देना बंद करो और अपना काम करो प्लीज. मेरे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, मेरे बाप बापूजी परेशान ना हो और मेरे बच्चों पर कोई गलत असर ना पड़े, यही मेरा काम है और मैं वही कर रही हूँ. काव्या, मैं जा रहा हूँ. कहाँ? उस छोटी सी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए. छोटी कंपनी में भी बड़ी पोजीशंस होती हैं, तो मैंने सोचा बड़ी कंपनी में छोटी जॉब करने से अच्छा है कि मैं एक छोटी कंपनी में बड़ी जॉब कर लेता हूँ. मेरे पति के पास मत आना. पास आना होता तो दूर नहीं जाते. वही तो प्रॉब्लम है, तुम दूर गई कहाँ हो? यहीं के यहीं हो. फासले भले नहीं, पर दूरी जरूर. ओ शट अप. तुम्हारी बातें जरूरत से ज्यादा ही बड़ी हैं. और तुम्हारी सोच जरूरत से ज्यादा ही छोटी. तुम इसीलिए अकड़ रही हो ना कि घर का एक हिस्सा तुम्हारे नाम हो गया. अफसोस कि तुम्हें घर को अपना बनाने की फिक्र है, पर परिवार को अपना बनाने की नहीं. परिवार को हराना नहीं, जीतने की कोशिश करो काव्या. बहुत चहक रही हो ना अनुपमा. तुम्हारा हिसाब तो मैं बहुत जल्द करूंगी.